तो नमस्कार दोस्तों। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का आज ये टॉपिक पढ़ेंगे हम। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस एक ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स को मैनेज करता है। ये मैंने पहले बताया है और उनको स्मूथली चलने में हेल्प करता है। अब हम इसके जो मेन फंक्शन होंगे हमारे ओएस के फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या क्या होंगे। ठीक, हमारा फर्स्ट आएगा मेमोरी मैनेजमेंट। द ओएस मैनेज प्राइमरी मेमोरी यूज्ड बाय प्रोग्राम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। यह सबसे पहला फंक्शन है मेमोरी मैनेजमेंट। ओएस फ्रेम को मैनेज करता है। तो इसके फंक्शन क्या होंगे? कीप ट्रैक ऑफ यूज्ड एंड फ्री मेमोरी, एलोकेट्स मेमोरी टू प्रोसेस, deallocates memory when a process finishes, decides which process gets memory in multi-programming system। यूज्ड फ्री मेमोरी को टैग करना, प्रोसेस को मेमोरी देना, काम खत्म होने पर मेमोरी वापस ले लेना। जो हमने मेमोरी दी थी काम जब चालू हुआ था तो हमारा काम खत्म हो गया, वो मेमोरी क्यों किसी भी एलोकेट है, हम उसको जो हमारा मेमोरी मैनेजमेंट इस तरह से होगा कि उसको डीएलोकेट कर दिया जाएगा। एंड डिसाइड करना कि प्रोसेस को मेमोरी मतलब जो मल्टीप्रोग्रामिंग होगी हर प्रोसेस को मेमोरी मिलेगी, डिसाइड करना। ठीक है। एंड जो सेकंड होगा कैशिंग। कैशिंग स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड डाटा इन फास्टर मेमोरी टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। इसमें फ्रीक्वेंटली यूज डाटा को फास्ट मेमोरी में स्टोर किया जाता है। जैसे जो हमारी फास्ट मेमोरी होती है स्टोर की जाता है ताकि सिस्टम की स्पीड बढ़ सके। जो डाटा है हमारा कोई एक डेटा है, ये हमको बार बार यूज करना है डाटा को। ठीक है, बार बार यूज करना है इसको। तो फिर क्या करेगा, जो हमारा सिस्टम होगा, हमारा सिस्टम होगा, इसको कैशिंग के तो उस डाटा की जगह स्टोर कर लेगा। भाई तुम बार बार इसकी डिमांड कर रहे हो, मैं स्टोर किए ले रहा हूँ तो मुझसे ले लेना, बार बार किसी एक दूसरे से उस पर मत जाना। ठीक है। इसके जो फंक्शन होंगे ये होंगे मैनेज मेमोरी हायरार्की, मतलब जो कैसे रैम और डिस्क इनके बीच में जो हायरार्की है इसको मैनेज करता है कैशिंग। जो मतलब इनके बीच जो हायरार्की है, यानी इसको जो डाटा कैशिंग जो स्टोर करता है डाटा कैशिंग के लिए वो यहाँ पे करता है कैशिंग। कैशिंग मेमोरी में यूज कैसे रिप्लेसमेंट पॉलिसीज लाइक जो हमारा कैसे होता है, जो रूल्स होते हैं मतलब जो इस तरह यूज करता है एलआरयू, इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फीफो एंड रैंडम रिप्लेसमेंट मेंटेन कैसे कंसिस्टेंसी इन मल्टी कोर सिस्टम। ठीक है। ये हमारी कैसे होगी प्रोसेस मैनेजमेंट में आते हैं। द ओएस मैनेज द सीपीयू एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस। ओएस सीपीयू को मैनेज करता है और प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। जो हमारा सीपीयू होगा, जो प्रोसेस होंगे उन सबको एग्जीक्यूट ओएस ही करता है। ठीक है, डायरेक्ट हम नहीं कर सकते। हम जैसे कि हम ये वर्ड खोलना, हमने वर्ड ओपन किया, जो हमारे प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करने का काम किसने किया? हमारे ओएस ने। इसकी फंक्शन होंगे सीपीयू एलोकेट करना, एलोकेट सीपीयू टू प्रोसेस, सीपीयू एलोकेट करना, प्रोसेस स्टैक ट्रैक करना, जो हमारी प्रोसेस स्टैक होगी उसको ट्रैक करना रेडी रनिंग वेटिंग के लिए। ठीक है, उसकी स्टेट्स होती हैं, ये सारे स्टेट्स भी हमें पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है, एग्जाम्स में आती भी है। डिसाइड्स प्रोसेस एग्जीक्यूशन ऑर्डर, प्रोसेस एग्जीक्यूशन ऑर्डर डिसाइड करना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोसेस शेड्यूलिंग। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट होता है, इसको हम प्रोसेस शेड्यूलिंग कहते हैं। ये भी आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी एल्गोरिथम भी बहुत सारी होती है, उनको भी डायग्राम के हेल्प से बहुत अच्छे से समझेंगे। एंड फोर्थ में है डिवाइस मैनेजमेंट। The OS manage input and output devices like printers, keyboard and disks। ये मतलब OS जो हमारा होता है, प्रिंटर्स कीबोर्ड जो हम बाहर से जो इनपुट करते हैं, इन डिवाइसेस को भी ये मेल मैनेज करता है ओएस ही उनको चलने के। जैसे कि हम प्रिंटर से हम कहते हैं भाई प्रिंट करना है, हम डायरेक्ट प्रिंटर से बोलेंगे नहीं, हमारा जो ओएस होगा, हमने प्रिंट के स्किल किया तो ओएस कहेगा प्रिंटर रेडी है, नहीं रेडी, प्रिंटर रेडी होगा तो वो उसको प्रिंट करने की परमिशन देगा, प्रिंट हो जाएगा। इसके फंक्शन होंगे ट्रैक आर कनेक्टेड डिवाइस, देखने डिवाइस से कनेक्ट सपोर्ट ट्रैक करना। यूज डिवाइस ड्राइवर्स फॉर कम्युनिकेशन, डिवाइस के ड्राइवर्स होंगे उनको, मतलब ड्राइवर्स ही होते हैं। आप कुछ भी पहले तो उनको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन अब ये इंस्टॉल ही आते हैं तो इनको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। ड्राइवर जो लाइक ऐसे समझते हैं सॉफ्टवेयर जो लाइक ये हमने कीबोर्ड या माउस लगाया हमने, ठीक है, इनको जो चलाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर होते हैं ड्राइवर्स। एलोकेट डिवाइसेस टू प्रोसेस रिलीज डिवाइसेस आफ्टर यूज। डिवाइस जो होते हैं एलोकेट और रिलीज करना, ये भी डिवाइस मैनेजमेंट में आता है। जो हमारा जैसे कि जिस डिवाइस का यूज नहीं होगा तो रिलीज कर दिया जाएगा। एंड फिफ्थ आएगा फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। OS organize and manage file stored in secondary storage।
ठीक है, ओएस फाइल्स को ऑर्गेनाइज और मैनेज करता है। सेकेंडरी स्टोरेज में रहती है उनको भी ओएस में मैनेज करता है हमारा। इसके फंक्शन होंगे फाइल क्रिएट एंड डिलीट और मॉडिफाई करना, फाइल्स को फोल्डर में ऑर्गेनाइज करना, फाइल परमिशन मैनेज करना एंड फाइल लोकेशन ट्रैक करना। ठीक है, ये सब इसके फंक्शन होंगे फाइल मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट के। यूजर इंटरफेस कमांड इंटरप्रेटर, the OS provides an interface for users to interact with the system। OS यूजर को सिस्टम से इंटरेक्ट करने का तरीका देता है। कैसे इंटरफेस लाइक GUI आगे CUI CMD भी हमारा एक OS में ही आता है। ठीक है, उसमें हम टेक्स्ट के द्वारा जो होती है अपने काम परफॉर्म करते हैं, टेक्स्ट डाल के, कमांड डाल के। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटरफेस ये वही दिए हुए हैं, CLI कमांड लाइन इंटरफेस, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, टच इंटरफेस। जो हमारा एक ओएस होता है हमारा, ठीक है, ये सिस्टम है। हमें सिस्टम में काम करना है, ठीक है, यहाँ टच करना है, इसको ओपन करना है, उसको ओपन करना है। ये तो हमारा सी GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको हम देख पा रहे हैं डायरेक्ट। जैसे CMD में चले जाए हम तो CMD में हमारा CLI जो होगा, बाई यूजिंग द कमांड्स हम काम करते हैं, फोल्डर बनाते हैं, रीड करते हैं, डाटा राइट करते हैं, ये सब CLI से करते हैं। ये जो हम कर रहे हैं GUI से कर रहे हैं। ठीक है, टच इंटरफेस तो इससे तो आप अच्छे तरह से करते हैं, हमारा मोबाइल होता है, टचिंग स्क्रीन भी आते हैं एंड लैपटॉप टचिंग आने लगे हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, इतना हो गया। एंड इसके बाद आता है सातवां टॉपिक, बूटिंग द कंप्यूटर। बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर। कंप्यूटर स्टार्ट करने का प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। कंप्यूटर स्टार्ट होता है उसमें ही, स्टार्टिंग में जब हम स्टार्ट करते हैं ना कंप्यूटर, तभी हमारी बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। टाइप्स क्लाउड बूटिंग, स्टार्टिंग द सिस्टम आफ्टर पावर ऑफ। ये दो टाइप्स जो होती है बूटिंग के, दो टाइप होते हैं, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। स्टार्टिंग द सिस्टम आफ्टर पावर ऑफ, वार्म बूटिंग स्टार्टिंग द सिस्टम। वार्म बूटिंग जो होती है रिस्टार्टिंग सिस्टम, रिस्टार्ट कर रहे हैं। एंड जो कोल्ड बूटिंग होगी, स्टार्टिंग सिस्टम, पहले सिस्टम पावर ऑफ होगा, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, वो कोल्ड बूटिंग में आएगी। ये भी आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, पूरे टॉपिक स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करती है बूटिंग प्रोसेस, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। ये तो बहुत जरूरी होता है सिस्टम्स में, इसके बिना तो समझ इतनी अच्छी प्रोटेक्शन सिस्टम जो ओएस होता है बहुत अच्छा माना जाता है, जितनी अच्छी इसकी प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी होती है। द ओएस प्रोटेक्ट्स सिस्टम रिसोर्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। सिस्टम को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है। क्या क्या यूज करेगा जो बचाने के लिए हमको, पास यूज ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक्स, फाइल परमिशंस, डाटा एन्क्रिप्शंस एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम malware एंड वायरसेस। ओके, एंड नाइन्थ में कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। वो सिस्टम की परफॉर्मेंस चेक करता है, जो हमारा सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत हमारा चेक करता है इस फंक्शन में। मेजर रिस्पांस टाइम, जो हम रिस्पांस हम अपने जो अगर टेस्ट कर रहे हैं किसी प्रोसेस के लिए, उसका एवरेज रिस्पांस टाइम क्या है। आइडेंटिफाई सिस्टम बॉटलनेक्स, ठीक है, और जो सिस्टम के बॉटलनेक्स है वो आइडेंटिफाई करता है। हेल्प इम्प्रूव सिस्टम एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इंप्रूव करता है जो हमारा सिस्टम होता है। टेंथ में आएगा जॉब अकाउंटिंग, ओएस रिसोर्स की यूजेस को ट्रैक करता है। जो हमारा ओएस होगा रिसोर्स की यूजेस को ट्रैक करता है, प्रोसेस यूजर्स जो होंगे उनको ट्रैक करता है, और जो यूजेस होते हैं उनको ट्रैक करता है। जॉब अकाउंटिंग में मॉनिटरिंग सीपीयू मेमोरी एंड आईओ यूजेस, मेंटेन्स लेग्स ऑफ प्रोसेसेस, हेल्प्स इन परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड कॉस्ट ट्रैकिंग। ठीक है, जॉब अकाउंटिंग समझ आ गया। एंड एरर डिटेक्शन, द ओएस डिटेक्ट्स द हैंडल सिस्टम एरर्स। तो हमारे सिस्टम में कभी कभी एरर आते हैं, तो आपने देखा होगा एक पॉपअप ओपन होता है, ये तो कहता है फीडबैक, ये क्लोज, ये फिक्स विथ, ये सब ऑप्शन ओपन होते हैं, ये हमारा ओएस ही करता है एरर डिटेक्शन में। एरर रिपोर्टिंग, जो फीडबैक होता है ना, हम फीडबैक भेजते हैं तो ये रिपोर्टिंग होती है। सिस्टम रिकवरी, जो वहाँ पे कंटिन्यू क्वेश्चन आता है, सिस्टम रिकवरी, हमारा सिस्टम रिकवरी करता है। मेंटेनिंग एंड सिस्टम स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी जो हमारा सिस्टम जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहे, ये सिस्टम स्टेबिलिटी होती है मेंटेन करने के लिए। एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स, ये तो स्टार्टिंग में बताया था मैंने फर्स्ट लेक्चर में। द ओएस मैनेज टूल्स लाइक कंपाइलर्स, असेंबलर्स, इंटरप्रेटर्स, ठीक है, ये सब टूल्स होते हैं मैनेज करने के लिए। हमारे जो क्या कहते हैं डेटा को चेंज करते हैं, इन सब के बारे में तो आपने बहुत अच्छे से शायद पढ़ाई होगा। नहीं, कंपाइलर जो होता है डाटा कंपाइल करता है, सोर्स कोड को मैसेज कोड बदलता है। असेंबलर भी ये सब असेंबल काम करते हैं, बस इनकी थोड़ी थोड़ी फंक्शनलिटीज अलग अलग होती है। ठीक है, एंड अलाउ यूजर टू रन प्रोग्राम
एफिशिएंटली और यूजर को अलाउ करता है कि प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं अच्छे से रन हो जाए। एंड हमारा जो 13 आता है नेटवर्क मैनेजमेंट, उस नेटवर्क कम्युनिकेशन हैंडल करता है जो नेटवर्क कम्युनिकेशन हो रही है बिटवीन कंप्यूटर्स, जो भी हम डाटा शेयर करते हैं, डाटा कम्युनिकेशन होती है, ये सभी चीज नेटवर्क के द्वारा करते हैं। हमारा ओएस मैनेज करता है। इस फंक्शन जैसे होंगे सपोर्ट नेटवर्क प्रोटोकॉल, जो नेटवर्क प्रोटोकॉल होंगे वो सभी सपोर्ट करता है। जो अनऑथराइज होते हैं उन्हें सपोर्ट नहीं भी करता है। तो ऑथराइज होगा भाई क्यों करेगा उसको? प्रोवाइड फायरवॉल्स एंड एन्क्रिप्शंस, जो फायरवॉल एन्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है। मैनेज नेटवर्क कनेक्शंस एंड डेटा शेयरिंग, जो नेटवर्क होते हैं उनको मैनेज करता है एंड डेटा शेयरिंग देता है। ये सब इसके फंक्शन है। इनको मैंने इस डिटेल में इतना अच्छा लगा क्योंकि देखो ये क्वेश्चन आता है और बहुत अच्छे से इसको आप कर सकते हैं। बहुत डिटेल में समझाया, मतलब जितना ज्यादा लगा इसको अच्छे से लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक कवर किए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।